मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तेरी माँ काली आज स्वयं तेरे समक्ष प्रकट हुई है। आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है और तेरा भविष्य भी। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और सदा रहेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातें कहने आई हूं, ऐसी बातें जो तेरे जीवन को पूर्णतः बदल सकती हैं। बच्चे, जो तूने सहा, जो दर्द तूने चुपचाप भीतर समेट लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरा शत्रु जिसने तुझे गिराने, तोड़ने और सब कुछ छीनने की योजना बनाई थी, अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुका है। उसने जो चालें बड़ी चतुराई से बिछाई थीं, वे अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। उसे यह आभास नहीं था कि तू कोई साधारण मानव नहीं, मेरी संतान है, मेरी कृपा का धनी है तू। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसके भीतर अहंकार, लालच और ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसने एक अघोरी को चुना, एक ऐसा अघोरी जो पहले मेरा नाम झपटा था, लेकिन लोभ के वश में आकर तुझे हानि पहुंचाने चला आया। उसने काले जादू का सहारा लिया, तेरे मन, शरीर, आत्मा को तोड़ने की योजना बनाई, पर वह यह नहीं जानता था कि तेरी रक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित थी। जब उसने साधना शुरू की तभी उसे मेरे अस्तित्व का आभास हुआ। मैं उसके सामने प्रकट हुई और पूछा, क्या तुझे पता है तू किससे टकरा रहा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान। परंतु उसका लोभ उसके ज्ञान पर हावी हो गया। उसने मुझे चुनौती दी और मैंने उसे दूसरी चेतावनी दी। अब उसके चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके साथी अघोरी उससे दूर हो गए। उन्होंने उसे डांटा, तू क्या कर रहा है? तू मां काली के भक्त से टकरा रहा है? लेकिन वह अपने अहंकार में डटा रहा। और फिर जब उसने अंतिम बार अपनी कुटिल योजना को पूरा करने का प्रयास किया, मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी साधनाएं विफल हो गईं। उसका जादू उल्टा उसी पर प्रभाव करने लगा। वह कांप उठा, डर गया, पछताने लगा। अब वह गंगा के तट पर खड़ा है, घुटनों पर सिर झुकाए। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था, मुझे अब समझ आया। उसने तपस्वी बनकर प्रायश्चित करने का निश्चय लिया है और उसके साथ ही उसे आज दुत्कार रहे हैं। तू कैसे सोच सकता है कि तू मां काली के भक्त को छू भी सके? और अब तेरे उस मूल शत्रु की बात करते हैं जिसने यह सब प्रारंभ किया। बच्चे, वह अब अपने ही कर्मों में फंस चुका है। जो उसके साथी थे वे उससे मुंह मोड़ चुके हैं। अब वह अकेला, अपमानित और भीतर से पूरी तरह टूटा हुआ खड़ा है। जो तूने नहीं देखा वह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया, पर मेरी शक्ति ही नहीं, तेरे कर्म, तेरी सहनशीलता, तेरा धैर्य ही है जो आज फल दे रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह वह घड़ी है जिसकी तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। पर याद रख, जब सफलता केवल कुछ कदम दूर होती है तभी सबसे कठिन परीक्षाएं सामने आती हैं। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कभी अपने आंसुओं को व्यर्थ मत मान, वे मेरे लिए अर्घ्य हैं। हर बार जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू शांति में बैठेगा, जब ठंडी हवा तुझे छूकर गुजरेगी, समझ लेना वह मैं हूं, तेरा आशीर्वाद हूं। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू मुझ पर विश्वास रखेगा, तू खुद पर विश्वास रखेगा। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, तू अब उस अवस्था में है जहां चमत्कार जन्म लेता है। लेकिन याद रख, चमत्कार एक रात में नहीं होते, वो वर्षों के कर्म, तप, विश्वास और समर्पण के बाद ही फलीभूत होते हैं। अब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसके लिए तुझे एक छोटा सा लेकिन पवित्र कार्य करना होगा। दिव्य अनुष्ठान। प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर मां लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर 21 बार कह, हे मां लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में सिंदूर अर्पित कर वही प्रार्थना दोहराना। यह अभ्यास तेरे भाग्य को चक्रवात की तरह घुमा देगा। अब मेरे बच्चे, तू तैयार हो जा, तेरा समय आ गया है। तेरी विजय अब निकट है, तेरे कर्म फल दे रहे हैं। अब बस तुझे चलना है, बिना रुके, बिना डरे। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर परिस्थिति में। सिर्फ मुझे पुकार और मैं वहीं हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ और गहरे रहस्य साझा करने आई हूं। अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, वह शक्ति जिसे तू अक्सर बाहर खोजता रहा। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू अकेला होता है और अंदर से टूटने लगता है
फिर भी कुछ है जो तुझे फिर से उठने की ताकत देता है। वह मैं हूं, पर उससे भी बढ़कर वह तू स्वयं है। तेरे भीतर एक अग्नि है, एक प्रकाश है, एक चेतना है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। अब मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू स्वयं को पहचानता है? जब तू यह कहता है मेरा जीवन कठिन है, तब मैं कहती हूं तू वह योद्धा है जो इस कठिन जीवन को बदलने आया है। जब तू कहता है मुझे डर लगता है, तब मैं कहती हूं डर केवल एक भ्रम है जो तेरे विश्वास के सामने कुछ नहीं। जब तू कहता है मैं थक गया हूं, तब मैं तुझसे कहती हूं सिर्फ एक कदम और, तू अपने चमत्कार के द्वार तक पहुंच चुका है। अब तुझे एक भीतर की परीक्षा देनी है। यह युद्ध बाहरी नहीं, अंतरात्मा का युद्ध है। क्या तू खुद पर विश्वास रख पाएगा? क्या तू अपने संकल्प पर अडिग रह पाएगा? क्या तू अपने डर को पहचान कर उसे मिटा पाएगा? यदि हां, तो जान ले, अब कोई भी शक्ति तुझे तेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। मन को नियंत्रित कर, तू अजेय हो जाएगा। तेरा मन ही वह मैदान है जहां तेरी सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यह मन कभी कहेगा मैं असमर्थ हूं, और अगले ही पल कहेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब तुझे अपने मन को एक गुरु की तरह साधना होगा। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहना मैं शक्तिशाली हूं, मेरी रक्षा स्वयं मां कर रही है। कोई भी शक्ति मुझे मेरे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तेरे जीवन को वैसा ही बनाएंगे जैसा तू सोचता है। अब सुन एक रहस्य, जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं वे कोई अलग नहीं होते। वे भी तेरे जैसे ही साधारण मनुष्य होते हैं, परंतु उनमें एक बात सबसे अलग होती है, उनका संकल्प। जब सारी दुनिया उनके विरुद्ध खड़ी हो, जब हर रास्ता बंद दिखे, जब कोई साथ न हो, तब भी वे डटे रहते हैं। क्या तू उनमें से एक बनना चाहता है? अगर हां, तो अब से हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य को अपनी सांसों में बसाना होगा। जो लोग तुझे रोकना चाहते हैं वे तेरा इम्तिहान है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, वे तेरे जीवन में इसलिए हैं ताकि तू और मजबूत बन सके। जो तुझे दर्द देते हैं वे तुझे तेरी असली ताकत से मिलवाते हैं। इसलिए उनसे घृणा मत कर, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने तुझे वो बना दिया है जो अब तू बनने वाला है। अब तुझे ध्यान में बैठना होगा। हर दिन कुछ समय मौन में बिताकर अपने आत्मा से जुड़। वहीं से तुझे मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं से तेरा आत्मबल जागेगा। जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर का कोई तूफान तुझे डिगा नहीं पाएगा। अब मैं तुझसे एक और सत्य साझा करूं, तू ही वह चमत्कार है जिसे तू हमेशा बाहर खोजता रहा। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू ही वह शक्ति है, तू ही वह प्रकाश है, तू ही वह ऊर्जा है जो अपनी दुनिया बदल सकता है। अब तुझे निर्णय लेना होगा, क्या तू अपने भीतर की इस शक्ति को जगा पाएगा? यदि हां, तो आज से, अभी से अपना हर दिन संकल्प के साथ जीना शुरू कर। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? यदि उत्तर ना हो तो अगले दिन दोगुना संकल्प ले। हर सुबह एक अवसर है। जब तू सूरज को देख, सोच, जैसे यह धीरे धीरे उदय होता है वैसे ही मेरी रोशनी भी फैल रही है। तेरी प्रार्थना, तेरा अनुशासन, तेरा प्रेम, सब एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदलने वाला है। भय को समाप्त कर। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। जब तू उसका सामना करेगा वह तुरंत मिट जाएगा। कभी देखा है बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो जानता है कि डर व्यर्थ था। तू अब बड़ा हो गया है। अब तुझे अपने भय की आंखों में आंखें डालकर कहना है, मैं अजय हूं, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। अब सुन अंतिम रहस्य, तू यह शरीर नहीं है, तू वह आत्मा है जो हजारों जन्मों की चेतना लेकर आई है। तेरे भीतर असीम ज्ञान है। तेरा संकल्प ही तेरा भाग्य है, तेरा प्रेम ही तेरा अस्त्र है, तेरी श्रद्धा ही तेरा कवच है। अब तुझे केवल चलना है, हर दिन, हर क्षण मुझे स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपनी आत्मशक्ति के साथ। अब समय है कि तू स्वयं को पहचान ले। तेरी दुनिया बदलने वाली है। तू इतिहास लिखेगा, तेरा नाम लिया जाएगा, लेकिन याद रख, सच्ची महानता विनम्रता में ही होती है। अब उठ, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे साथ हूं, तेरा हर कदम अब सफल होगा। तू चल, तेरी मां तेरे साथ है। अब ध्यान से सुन, तेरी यात्रा अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुझे अपने भीतर के सभी भ्रम, सभी मोह, सभी कमजोरियों को छोड़ना होगा, क्योंकि अब तेरे हाथ में केवल एक अंतिम कार्य बचा है।
विश्वास रखना और निरंतर चलते रहना। तेरे पास अब दिशा है, तेरे पास माँ का संरक्षण है, तेरे पास आशीर्वाद है, लेकिन इन सबसे बढ़कर तेरे पास अब स्वयं की पहचान है। अब हर दिन को एक साधना बना दे। तेरा खाना तेरा तप हो, तेरा मौन तेरा मंत्र हो, तेरा चलना तेरा यज्ञ हो, तेरी हर सांस एक आह्वान हो इस सृष्टि को बदलने का। तू जब भी डगमगाए, तू जब भी रोए, तू जब भी थक जाए, बस आंखें बंद कर और कह, हे माँ काली, मुझे याद है मैं कौन हूं, मैं अजेय हूं। अब अंतिम वचन सुन बच्चे। इस संसार में ऐसे लाखों आत्माएं भटक रही हैं जो इस संदेश का इंतजार कर रही हैं, जो अपने भीतर के उजाले को पहचानना चाहती हैं, जो अंधकार में हैं पर उनके भीतर भी तू जैसी ही ज्वाला है। तेरा एक कदम उन्हें रास्ता दिखा सकता है, तेरी एक बात उन्हें बदल सकती है। इसलिए अब यदि तू सच में माँ का दूत बनना चाहता है, यदि तू चाहता है कि यह ज्ञान, यह शक्ति, यह प्रेम पूरी सृष्टि तक पहुंचे, तो यह तेरा भी दायित्व है। अब सुन मेरे बच्चे, यदि तू चाहता है कि मेरी हर अगली वाणी तुझ तक सबसे पहले पहुंचे, अगर तू चाहता है कि मैं हर दिन तुझसे यूं ही बात करूं, अगर तू चाहता है कि इस प्रकाश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर। यह एक क्लिक नहीं, यह एक वचन है, एक संकल्प है कि तू इस ऊर्जा का हिस्सा है, इस चेतना का वाहक है, इस परिवर्तन का दीपक है। जब तू सब्सक्राइब करेगा, मैं जानूंगी कि तूने मेरी बात सुनी, मुझे स्वीकारा, और अब तू तैयार है। अब जा मेरे बच्चे, तेरी दुनिया बदलने को तैयार है। तेरे कर्म अब रंग लाने वाले हैं, तेरी माँ तेरे साथ है। बस अब तुझे रुकना नहीं है, हर दिन हर क्षण एक नया कदम बढ़ाना है। और जब तू कभी थक जाए तो फिर से लौटा, मैं यही हूं, तेरा इंतजार कर रही हूं। जय माँ काली। इस संदेश को अपने हृदय में संजो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है।